नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+V के एग्ज़ाम में अब तक पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी का पार्ट 1, 2, 3, 4 कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाकर देख लें। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी का जो मिसलेनियस प्रश्न है उसे हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1959 में आयुध अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि देश के अंदर हथियारों के गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें सही कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम से बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो डायरेक्ट 1935 से उठाकर हमारे संविधान में ले लिए गए हैं। और इसमें देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है? तो नहीं, कनाडा से नहीं ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है न्यायिक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल एक हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? तो 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1985 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया? तो राष्ट्रीय गान टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से लिया गया है, जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को हमने देख ही लिया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले गाया कब गया था पूछ ले, तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया? डेमोक्रेसी को ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी शब्द की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ये भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी 1 सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जस्टिस NV रमन्ना भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? तो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? NV रमन्ना। तो ये 2022 से पूछा गया, इसलिए पुराना है। 1948वां मुख्य न्यायाधीश है। अभी वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। आपसे पूछ लें कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? धर्म,
सामाजिक समुदाय के मुख्य आधार पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविज़न या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध है। तो जहाँ पे मतदाता केंद्र है, ठीक है, वहाँ पर हम किसी भी टेलीविज़न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर निषिद्ध माना गया। तो आर्टिकल कितने के तहत है? तो ये आर्टिकल 126 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध है। तो विशाखा किसी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी डंडियाँ बनी होती हैं? तो 24 ये तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लोकप्रिय धारा है, यह किस से संबंधित है? तो दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है। 498 498 ए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ यह समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की? लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बताया था? तो ये सभी को पता है, अब्राहम लिंकन ने बताया है। भारत के भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पे भारत का प्रथम राज्य गठित कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब गठित किया गया? 2 अक्टूबर 1953 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है? सिक्किम में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो तो कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पर देख लेंगे। अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में प्रशासक होता है, चंडीगढ़ में प्रशासक है, दमन दीव में प्रशासक है और दादरा व नगर हवेली में प्रशासक है। सिक्किम का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और सिक्किम एक राज्य है। तो उपराज्यपाल पूछा है ना, यहाँ पे क्या पूछा? उपराज्यपाल पूछा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर पूछा होता तो सिक्किम का गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किसमें? भारत की संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1955 में 5 आधार पर नागरिकता दी गई, ठीक है। तो आपसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। कितना आर्टिकल भाग पूछे तो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में। 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 11। भारतीय सेना का प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो आप इसे बताएंगे चीफ ऑफ आर्मी कौन था इसमें? करियप्पा, R.D. कटारी या जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह, कौन था? तो सी है इसमें, महाराजा राजेंद्र सिंह, ठीक है।
प्रथम पूछा गया ना यहाँ पे। सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो सर्वप्रथम कौन था? जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक है? तो वही तिलिया के जरिए 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वट, बरगद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के रचयिता जनक कौन थे? तो ये सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति इन्होंने ही लाया था। मानहानि कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को अपने भाषण और अभिव्यक्ति के प्रति सावधान रहना चाहिए। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है। ये दोनों नहीं है, कोई भी सही नहीं है। यहाँ देखते हैं हम। प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। तो इसमें सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें सी है। मिस मीरा साहिब बीवी को किसके लिए पहली महिला के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में फातिमा बीवी को, मीरा साहिब बीवी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो नेपाली। सिक्किम राज्य के आधिकारिक भाषाओं में से एक है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो सिक्किम राज्य के कौन कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा यहाँ पे? अंग्रेजी, लेप्चा, भोटिया, नेपाली और लिम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1985 में किया गया था। पूछ ले कहाँ पर? बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के पास की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है? संसद के पास बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये भी सही है। तो इसका A भी दोनों होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? A। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन वही है बॉम्बे, जो आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है कि राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती। राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती। तो इसमें तो हमारा कौन सही लग रहा है? राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी A हमारा राइट आंसर लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। तो ये तो सभी पता है। पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर क्या बांग्ला कर दिया। तो बांग्ला। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो P सदाशिव। अभी कौन है? 50वें DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ। तो इसमें गाय, कमल का फूल, सिंह, शेर नहीं, और सिंह शीर्ष होगा। ठीक है। लायन कैपिटल।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली को किस रूप में पुनः परिभाषित किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यों के विधानसभाएं भारत के संसद की राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करती हैं। राज्यों के विधानसभाएं भारत के संसद के राज्यसभा के चुनाव करती है। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अनिवार्य राज्यसभा सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है, परंतु राज्यसभा के चुनाव के लिए उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। संविधान लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को अनुमति नहीं देता है, ये तो गलत है। तो इसमें कौन सही है? उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी अनिवार्यतः राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं है। राज्यों के विधानसभाएं भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यों के विधानसभाएं संसद की राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिसके चुनाव करती हैं, तो ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास नहीं। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राज्य सरकार द्वारा निधि निर्देशित सिद्धांत के प्रवर्तक की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।